किसी प्रकार की पूजा नहीं, किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं, किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा नहीं। अगर यात्रा करनी है तो बोध गया जाओ, सारनाथ जाओ, कुशीनगर जाओ, संकल्प भूमि में आओ, दीक्षा भूमि में जाओ। बौद्ध विरासत गुजरात में बहुत है, जूनागढ़ में बहुत सारी गुफाएं हैं, इनकी यात्राएं करो। और यहां आए हो तो संकल्प लेके जाओ कि हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और बाबा साहब का जो मकसद था उसे हमें पूरा करना है। मैं ज्यादा बात न करते हुए इसी बात के साथ मैं विराम देता हूं कि आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत बधाई हो। बाबा साहब ने संकल्प लिया और जीवन भर उसे पूरा करने का काम करते रहे। अब जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि बाबा साहब दुनिया से जा चुके हैं। अब हमें उनके संकल्प को पूरा करना है और उनका संकल्प कब पूरा होगा? जब हम बदलेंगे, हम अपना काम करना शुरू किया। एक तो जाति के अहंकार और द्वेष का शिकार होना पड़ा, और दूसरी बात इस वित्त मंत्रालय में, वित्त विभाग में जितने भी लोग काम करने वाले थे वो सारे बेईमान लोग थे। बाबा साहब ने एक के बाद एक गलतियां पकड़ी, उनके भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर किया, जो उन्हें सहन नहीं हुआ, क्योंकि बाबा साहब ईमानदार थे और ईमानदार आदमी से चोर आदमी घबराता है। पूरे देश में जाति का द्वेष बहुत गहरा था। अब बाबा साहब एक बड़े अधिकारी, लेकिन बड़ौदा के किसी भी होटल ने रहने को जगह नहीं दी, किसी मित्र ने जगह नहीं दी। पारसियों की धर्मशाला में बाबा साहब ने 10 दिन बिताए। जब यहां के दफ्तर के लोगों को और कोई बस नहीं चला तो उन्होंने पारसी लोगों को भड़काया और वो भी उनको मारने के लिए लाठियां लेकर के गए, सामान को बाहर फेंक दिया। बाबा साहब ने उनसे कहा कि मुझे 1 सप्ताह की मोहलत दे दो, हो सकता है मैं रहने की कोई और व्यवस्था कर लूं। लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी और कहा कि इसी समय खाली कर दो। थोड़ा सा सामान था, बाबा साहब ने समेटा और दफ्तर में आए, आकर से नौकरी से त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र देने के बाद यहां से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पर सयाजी पार्क है, सयाजी गायकवाड़ पार्क। उसके पास से छोटी सी नदी बहती थी। नदी आज भी है, लेकिन आज पानी नहीं है। उसी नदी के किनारे पर पार्क के साथ में बड़ा बोधि वृक्ष था। मैंने बाबा साहब स्टेशन पर गए तो पता लगा कि गाड़ी 4 घंटा देरी से चल रही है। तो बाबा साहब उस बोधि वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए और सोचते रहे कि मैंने विदेश में जाकर के इतनी बड़ी शिक्षा हासिल की, इसके बावजूद भी मेरा कोई अपराध नहीं है, तब भी मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों करते हैं? उस सारी व्यवस्था को बाबा साहब देख रहे थे। महाराज शाहजीराव गायकवाड़ से भी निवेदन किया था कि मेरे रहने की व्यवस्था कर दो। उन्होंने भी असमर्थता जताई। बाबा साहब के कुछ मित्र भी थे जो अच्छे थे, हाँ तो भर्ती, लेकिन बाद में संदेशा भिजवा दिया, मैं तो ठीक हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी पत्नी को बुरा लगेगा, मेरे परिवार को बुरा लगेगा। और उस सब का नतीजा ये हुआ कि बाबा साहब ने केवल नौकरी से त्याग पत्र नहीं दिया, पर 4 घंटे बैठ करके सोचते रहे, मनन करते रहे। उन्हें वो बात भी याद आ रही थी। बाबा साहब के पिता रामजी सतपाल उन्हें अक्सर कहते थे कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होकर के बड़ा आदमी बनेगा। बाबा साहब को
लगता था कि पढ़ने के बाद बड़ा व्यक्ति बना जा सकता है, लेकिन यहां आने के बाद पता लगा, तो इसको बंद करवाना। यहां आने के बाद पता लगा यहां शिक्षा का महत्व नहीं है, यहां महत्व जाति का है और जाति की श्रेष्ठता का है, जिसको पता नहीं जा सकता। तो बाबा साहब ने वहां बैठ करके संकल्प लिया कि ये अपमान तो पूरा जीवन होता रहेगा। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इसके बावजूद भी मेरे साथ राजा के सचिवालय में राजा से बड़ी विरासत में क्या हो सकती है, उसके सचिवालय में मेरे साथ ऐसा भेदभाव है, तो आम व्यक्ति के साथ कैसा होगा। तो बाबा साहब ने संकल्प लिया कि मैं इस देश से जो मेरे समाज के लोगों के साथ भेदभाव होता है, नफरत का व्यवहार होता है, उनके साथ जुर्म और शोषण होता है, मैं जीवन भर उनके उत्थान के लिए काम करूंगा और उन्हें इस बीमारी से, इस दुर्गति से बचाऊंगा। यहां से बाबा साहब ने संकल्प लिया और संकल्प लेकर के बाबा साहब चले गए। यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनकर के आए थे और डॉक्टर अंबेडकर की पहचान ही खत्म हो गई। दोबारा विदेश पढ़ने के लिए गए। इस बार साहू जी महाराज ने घर पर आकर के उन्हें सहायता की और कहा कि जो आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई उसे पूरा करके आओ। बाबा साहब दोबारा गए, अधूरे काम को पूरा करके फिर लौट करके आए और आने के बाद दो घटनाएं घटी। जब बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय से वापस लौट रहे थे डिग्री लेकर के, जब डिग्री देते समय वहां के प्रशासन ने बाबा साहब को प्रोफेसर बनने के लिए कहा। जिस विश्वविद्यालय में कोई छात्र पढ़ा हो और वहां प्रोफेसर की नौकरी मिले, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन बाबा साहब ने यह कहा कि मैं अपने पीछे करोड़ों लोगों को छोड़ के आया हूं जिनका जीवन पशुओं से बदतर है, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मुझे उनके कल्याण के लिए काम करना है। छोड़ करके आए। यहां जब आए तो आने के बाद बड़ौदा के महाराज ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी के लिए बाबा साहब को आमंत्रण भेजा। मास्टर कृष्ण के दुष्कर थे जो बाबा साहब से बड़ा प्रेम करते हैं, उस पत्र को लेकर के गए कि आपको महाराज ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाया है। बाबा साहब ने पत्र को पढ़ा और दोबारा से लिफाफे में बंद करके कहा कि बड़ौदा के महाराज को मेरा नमस्कार कहना और कहना कि मेरे धन्यवाद को स्वीकार करें, उन्होंने मेरे लिए नौकरी भेजी है, लेकिन मैं इस नौकरी को स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि यह नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है। अगर मैंने नौकरी को स्वीकार कर लिया तो जो संकल्प मैंने अपने समाज के उत्थान के लिए लिया है उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब ने नौकरी को ठुकरा दिया। आज मैं जो बात कर रहा हूं 2017 में 100 साल पूरे हो गए थे, अब 105 वर्ष हो गए। बाबा साहब का संकल्प अब भी सभी की समझ में नहीं आया और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि गुजरात के लोगों को इस बात को समझना चाहिए, गुजरात सरकार को भी समझना चाहिए कि इस विश्व के महामानव जिनको ज्ञान के क्षेत्र में द सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, बाबा साहब को द सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। उस ज्ञान के प्रतीक के साथ गुजरात के लोगों ने अमानवीय व्यवहार किया, दफ्तर में अमानवीय व्यवहार किया, बाजार में अमानवीय व्यवहार किया, धर्मशाला में से सामान निकाल के फेंका, वो अमानवीय व्यवहार किया। 105 वर्ष के बाद ही सही
समझ में आना चाहिए कि महापुरुष के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार यद्यपि क्षमा के योग्य नहीं है, फिर भी क्षमा तो मांगनी चाहिए। जब 2015 में हम आए, इस सारे परिसर को देखा, इस भवन का जो पहला कमरा है जिसके आगे पोर्च लगा है, उस समय इसके 2 दरवाजे थे, एक दरवाजा हटा दिया गया। हमने पूछा इस कमरे को बंद क्यों कर रखा है, उसको स्टोर बना रखा है। सभी ने पूछा कि स्टोर बना रखा है। हम कहा कितने वर्षों से, तो कहा जब हम आए तो स्टोर ही था। हमने कहा किसी बिल्डिंग का पहला कमरा जिसके आगे पोर्च बना होता, अधिकारी की कार रुकती हो, उस पहले कमरे को स्टोर कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि बाबा साहब ने यहां नौकरी की थी, बाबा साहब के कारण ये कमरा अपवित्र हो गया था, इसलिए इसको स्टोर बना दिया गया ताकि दोबारा किसी को आने का मौका ना मिले। जब हमने दरवाजा खुलवाया, सामान निकलवाया तो देखा कि यहां चेस्ट भी है, पैसा रखने की तिजोरी भी है, क्योंकि बाबा साहब फाइनेंस सेक्रेटरी थे, धन का लेन देन था, तो चेस्ट भी थी। ये दोनों प्रमाण बता रहे थे कि बाबा साहब इसी कमरे में बैठते थे। तो यहां के प्रशासन से बातचीत करने के बाद इस कमरे को खुलवाया। मैं साधुवाद देता हूं यहां के प्रशासन को, उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और यह कमरा खोल करके बाबा साहब के प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। तो 2015 से हर साल यहां का प्रशासन इसकी सफाई करवाता है, सजावट करवाता है और बाबा साहब बुद्ध की प्रतिमा को आप सब लोग आकर के पुष्प अर्पित करते हैं, उनके संकल्प को याद करते हैं। अभी काम पूरा नहीं हुआ। जिस जगह बाबा साहब 4 घंटे बैठ करके इस अमानवीय अत्याचार के बारे में सोच रहे थे, संकल्प ले रहे थे, वो इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए मील का पत्थर बना। चाहिए था कि उस सयाजी पार्क को एक संकल्प पार्क के रूप में विकसित करके बाबा साहब से क्षमा याचना करने का काम करना चाहिए था। लेकिन 105 वर्षों के बाद वहां निर्माण तो हुआ, लेकिन निर्माण पीपीएल हुआ, बहुत गरीबी का हुआ, छोटा सा हुआ। और हम तो ये भी कहते हैं अगर सरकार जिम्मेदारी समझती है तो ये काम करे, और नहीं समझती तो हमें अनुमति दे, सारा समाज मिलकर के वहां एक भव्य संकल्प भूमि का निर्माण हम कर सकते हैं। और वो राष्ट्र के लिए गौरव की बात होगी कि जिस जगह बाबा साहब का अपमान हुआ वो लोगों के लिए आज प्रेरणा का स्रोत बन गया। जिस पारसी धर्मशाला में बाबा साहब का सामान फेंका गया, हमारी मांग है कि उस पारसी धर्मशाला को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से स्मारक में बदल दिया जाए। पारसी समाज के लिए वो जमीन का टुकड़ा कोई महत्व की बात नहीं है, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के लिए वहां से आकर के प्रेरणा लेने की बात है। हमारी मांग जब तक चलती रहेगी जब तक आप इसकी महत्ता को ना समझें। लेकिन कुछ बातें मैं आपसे भी कहना चाहता हूं। बाबा साहब ने एक बार संकल्प लिया, जीवन पर्यंत उसे पूरा करने के लिए काम किया, लेकिन क्या हम बाबा साहब को समझ पाए? बाबा साहब के जीवन का अंतिम फैसला था बुद्ध की शरण में जाना। बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में जो फैसला लिया, बुद्ध की शरण में गए। उसके बाद बाबा साहब दुनिया से विदा हो गए। क्या बाबा साहब के अनुयायियों के लिए यह महत्वपूर्ण बात नहीं थी कि हम अपने जीवन की शुरुआत बाबा साहब के अंतिम फैसले से करते हैं? भैया ये नारे थोड़ी देर बाद लगा लेना, ये नारे थोड़ी देर बाद लगा लेना, 5 मिनट की बात हो रही है। जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम फैसला था वो हमारे जीवन की वहां से शुरुआत होनी चाहिए थी। हमें बौद्ध बनना चाहिए था। क्यों बनना चाहिए था? इस बात को समझिए। बौद्ध बनना कोई धर्म
धर्मांतरण नहीं है। बौद्ध बनना जीवन का रूपांतरण है। इस देश की जो जातिगत मानसिकता है, जातिगत भेदभाव है, छुआछूत की मानसिकता है, ये अमानवीय है। और हम सब लोगों को, बाबा साहब के अनुयायियों को समझना चाहिए, जब तक ये जाति बनी रहेगी, ये बात में प्लीज प्लीज, हेलो हेलो, ये काम मत किया करो भाई। जब तक ये जाति बनी रहेगी, ये भेदभाव बना रहेगा, और भेदभाव बना रहेगा तो छुआछूत बनी रहेगी, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में दीवार खड़ी रहेगी। अगर बाबा साहब की बंधुता की भावनाओं को समझ रहे हैं, इंसानियत की भावनाओं को समझ रहे हैं, तो ये हमारा पहला दायित्व बनता है कि बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने से पहले हमें इस जातिवाद के दलदल से बाहर निकलना चाहिए। ये जातिवाद, ये भेदभाव, ये मानव हित में नहीं है। इस देश को अगर एक बनाना है, इस देश को मजबूत बनाना है, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को भाई समझना है, तो जातिवाद जैसे घृणित व्यवस्था से बाहर निकलना चाहिए। और इसको बाहर निकलने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध के मार्ग में कोई जाति पाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। और ये बात मैं समझा देता हूं, बाबा साहब ने बताया बुद्ध के धर्म में जाति क्यों नहीं है। जैसे पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिलकर के बड़े नाले बन जाते हैं, बड़े नाले मिलकर के नदी बनते हैं, और वहां से नदी का नाम शुरू होता है। ये गंगा नदी है, यमुना है, गोदावरी, रावी, व्यास, नर्मदा। देश में सैकड़ों नदियां हैं, जहां से चली और सैकड़ों दिन चलती है, नदी नदी रहती है, वही नाम रहता है, वही पहचान रहती है। लेकिन जो ही नदी समुद्र में चली जाती है, वो समुद्र बन जाती है, उसका नाम और उसकी पहचान खत्म हो जाती है। बाबा साहब कहते हैं हमारा बौद्ध धर्म समुद्र की तरह से है। कोई व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हो, किसी भी गोत्र में पैदा हो, लेकिन जब वो धर्म के सामने आता है तो वो समुद्र हो जाता है, बौद्ध हो जाता है, जातियां खत्म हो जाती हैं, जाति की पहचान खत्म हो जाती है। जिन्होंने ताली बजाई है वो जरूर सुने। ताली बजाने में भी जोर लगा होगा, जाति को खत्म करने में इतनी ताकत की आवश्यकता नहीं है। जाति को तो नकारना है, डिक्लेयर करना है कि मैं बौद्ध हूं और मेरी कोई जाति नहीं है। आप अगर इस काम को कर लें, यद्यपि मैं हर बार कहता हूं, लेकिन गुजरात के लोग जय भीम को बड़ा जोर से करते हैं, लेकिन जाति को भी उतनी जल्दी मजबूती से पकड़ के बैठे। पहले तो वाघेला भाई बनेंगे, फिर नाम बताएंगे। पहले तो परमार भाई बोलेंगे, फिर नाम बताएंगे। जाति पहले बताएंगे, नाम बाद में बताएंगे। इसी जाति ने बाबा साहब का अपमान किया था। अगर संकल्प भूमि पे आए हैं तो नाम के पीछे जो जाति की धूम लगी है, इसको त्याग करके जाने का संकल्प करो। ताली वही बजाए जो ये फैसला करके जाए। मुझे तालियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो फैसला करके जाए कि आज के बाद वो जाति का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा और बुद्ध की शरण में जाके बौद्ध बन जाएगा, तो यहां आने का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, हम आते हैं बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल रही। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र से काफी महिलाएं आई हैं, उपासिकाएं आई हैं, बौद्ध हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इतना पता लग गया कि लाल टीका हमारा नहीं, लेकिन टीका नीला हो गया। टीके का रंग बदल देने से व्यवस्था नहीं बदलती। इसलिए बता देता हूं सभी महिलाओं को कि माथे में ना लाल पीला काला कैसा भी टीका मत लगाए। कोई मंगलसूत्र नहीं, मंगलसूत्र का तो काम करने का सूत्र है मंगल। आप मंगल काम करो, मंगलसूत्र मत पहनो। बौद्ध धर्म में सारे ही मंगलकारी होते हैं, अच्छे काम होते हैं। अच्छे काम करो, सिर्फ काले धागे में कुछ मणि पिरो के पैर देने से पति की सांसें नहीं चलेगी। व्यवस्था बदलो,
और मैं तो गुजरात में बहुत पहले से नहीं कहता रहा हूं, कुछ महिलाओं ने अमल भी किया। चूड़ियां पहनना गुलामी की पहचान है। अगर समझ में आ जाए तो चूड़ियां ही उतार के चले जाना, आजाद होके जाना। अगर आजाद होके नहीं जाओ तो फिर बात नहीं आना, क्योंकि बाबा साहब ने एक बार संकल्प लिया, जीवन भर उसे पूरा किया। और हम हर साल, गुजरात के लोग हर साल संकल्प लेते हैं और पूरा कुछ नहीं करते हैं। आप कहेंगे कि बंदे जी तो हमें बुरा कह के जा रहे हैं। मैं बुरा नहीं कर रहा हूं, जो आप नहीं कर रहे हो उस काम को याद दिला रहा हूं। हमें व्यवस्था बदलनी है, हमें पहनावा बदलना है, हमें परंपराएं बदलनी है। अभी रक्षाबंधन को जिन्होंने राखी बांधी उनको जयदीप करने का अधिकार नहीं। होली पे जो होली का जलाएंगे चाहे प्रतीक के रूप में जलाओ। क्या महिलाओं को जलाना कोई त्योहार हो सकता है? पहले दिन तो महिलाओं को जलाते हो, अगले दिन गुलाल लगाते हो। ये त्योहार नहीं हो सकता, ये तय है, हार की तय होना त्योहार। अभी दिवाली पे दिए जलाओगे, फिर कहोगे हम तो बाबा साहब कहने आई। फिर भैया दोस्त को भाई बहन का एग्रीमेंट दोबारा साइन करोगे। रक्षाबंधन पे एग्रीमेंट बना दिया, फिर रक्षाबंधन के बाद भैया दोस्त में जाते हो। विश्वास नहीं है क्या? अरे एक बात और बता रहा हूं, गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। जब तक शादी नहीं हुई थी भाई रक्षा कर सकता था, शादी के बाद रक्षा कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? पति की जिम्मेदारी है। तो राखी बांधनी है तो पति को बांध दो। अगर रक्षा का मामला है तो पति की जिम्मेदारी है, बेटा बड़ा है तो बेटे की जिम्मेदारी है, बेटी बड़ी है तो बेटी की जिम्मेदारी है। जो पास में जिम्मेदारी उसकी है। और धागा बांधने की बात क्या है? एक कागज पर दस्तखत करवा लिया करो। मन के संकल्प से बड़ा कोई संकल्प नहीं होता। इस नाटक को, नौटंकी को बंद करो। आप सभी से कह रहा हूं, मैं पुरुषों से भी कह रहा हूं, सारे त्योहार बदल दो। बुद्ध पूर्णिमा हमारा उत्सव है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जिस दिन बुद्ध ने पहला धम्मचक्र प्रवर्तन चलाया, पहला उपदेश दिया, वो हमारा पर्व है। और अशोक विजयदशमी, सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में गए, बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए, वो अशोक विजयदशमी हमारा पर्व है। बौद्ध बनने के बाद बस ये 3 पर्व मनाने चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, धम्मचक्र प्रवर्तन और अशोक विजयदशमी। बाकी महापुरुषों की जयंतियां मनाओ, कोई मनाई नहीं है, लेकिन कोई व्रत नहीं करना। अभी करवा चौथ का व्रत आएगा, महिलाएं भूखी मरेगी, पति चांद पे पहुंच जाएंगे। हाथ में छन्नी लेके देखेंगे, पति तो चांद पे है। अज्ञानता का पोषण मुक्ति का साधन नहीं हो सकता। 364 दिन तो चंदा मामा गीत गाएंगी, बच्चे को चुप भी कराएंगे, देखो चंदा मामा। और एक दिन के लिए चंदा पति बन गया। थोड़ा सा दिमाग लगा लो। फिर चांद देखने से पति की उम्र का क्या संबंध? चांद देखने से पति की उम्र का क्या संबंध? और पति भी कितना महान, खड़ा छत पे होगा, दिखेगा चांद नहीं। अनपढ़ थे, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रही थी, अब तो समझ जाना चाहिए। एक छोटा सा जीवाणु देखना तभी टेलीस्कोप लगाते हैं, माइक्रोस्कोप लगाते हैं, और आटा छानने की छन्नी टेलीस्कोप बन जाती है। अज्ञानता का पोषण मत करो, बौद्ध बनो। बौद्ध बन करके जो बाबा साहब ने लक्ष्य तय किया था, हम भेदभाव को खत्म करें, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, हम अपने जीवन से सारी सामाजिक कुरीतियों को निकाल दें, भाग्य और भगवान के चक्कर से बाहर निकल करके भूत प्रेत, आत्मा परमात्मा और स्वर्ग नरक से बाहर निकल जाए। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं। पूर्णा नाम की एक दासी थी, अनाथ पिंड की सेविका, अनाथ पिंड की दासी थी वो, और वो भिखुड़ी बन गई।
अनाथ पिंडक के दुनिया से विदा होने के बाद वो भिक्षुणी बन गई और भिक्षुणी बनने के बाद अच्छी मेहनत की और वो बहुत समझदार भिक्षुणी बनी। एक दिन एक ब्राह्मण नदी में स्नान कर रहा था, पंडित था, बार बार डुबकी लगा रहा, पूर्णा भी वहां पर थी। उसने पूछ लिया कि आप नदी में बार बार डुबकी क्यों लगा रहे हो? तो उसने कहा, नदी में डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाते हैं। पूर्णा बहुत समझदार थी। उसने कहा, अगर नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं तो पुण्य भी तो धुल जाते होंगे। जब पाप धुल सकते हैं तो पुण्य जो कर्म किए वो भी धुल गए होंगे। अब पुण्य भी धुल गए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? अब वो पढ़ा लिखा था, विद्वान भी था, समझदार भी था, पंडित भी था, लेकिन सोच नहीं सकता था जब पाप धुल सकते हैं तो पुण्य कैसे बचेंगे। दूसरी बात एक पूर्णा कहती है, अगर नदी में डुबकी लगाने से ही पाप धुलते हैं तो नदी में रहने वाली मछलियां, मेंढक, मगरमच्छ, कछुए, ये सारे तो पुण्य हो गए होंगे। ये तो सारी उम्र ही पानी में रहते हैं, उनके पास तो पाप बचा भी नहीं होगा। एक मगरमच्छ सारा दिन मछलियां खाता रहता फिर भी पुण्य हो गया। एक बड़ी मछली छोटी मछली खाती रहती फिर भी पुण्य हो गई, क्योंकि पाप तो हुए नहीं, धुल गए। अब उस पंडित को समझ में आया कि वो तो अज्ञानता का पोषण कर रहा था और पूर्णा को नमस्कार करके शरणागत हो गया, बुद्ध की शरण में आ गया। आप पढ़े लिखे, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप कितने समझदार हैं। अब आपको भी कहता हूं कि डुबकी मत लगाओ पानी में, ना जीते जी ना मरने के बाद अस्थियां लेके पानी में डुबकी मत लगाओ। और अंधविश्वास से बाहर निकल जाओ। गुजरात को तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। अगर बाबा साहब ठीक से समझ में आ जाए तो बस इतना करो, अपनी पहचान बनाओ, सफेद कपड़े में यहां आना शुरू करो, सारी परंपराओं को, कुरीतियों को छोड़ करके जो पद परंपराएं हैं, बिना दहेज के शादी करो, बिना बहन भाइयों के शादी बन गई। अनाथ पिंडक के दुनिया से विदा होने के बाद वो भिक्षुणी बन गई और भिक्षुणी बनने के बाद अच्छी मेहनत की और वो बहुत समझदार भिक्षुणी बनी। किसी प्रकार की पूजा नहीं, किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं, किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा नहीं। अगर यात्रा करनी तो बोध गया जाओ, सारनाथ जाओ, कुशीनगर जाओ, संकल्प भूमि में आओ, दीक्षा भूमि में जाओ। बहुत विरासत गुजरात में बहुत है, जूनागढ़ में बहुत सारी गुफाएं हैं और यहाँ आए हो यात्राएं करो, लेके जाओ कि हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और बाबा साहब का जो मकसद था उसे हमें पूरा करना है। बस ज्यादा बात न करते हुए इसी बात के साथ मैं विराम देता हूं कि आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत बधाई हो। बाबा साहब ने संकल्प लिया और जीवन भर उसे पूरा करने का काम करते रहे। अब जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि बाबा साहब दुनिया से जा चुके हैं। अब हमें उनके संकल्प को पूरा करना है और उनका संकल्प कब पूरा होगा? जब हम बदलेंगे, हम अपना जीवन बदलेंगे, जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, जीवन हमारा सुंदर बनेगा और सपना बाबा साहब का साकार होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और साधुवाद देता हूं गुजरात के लोगों को जिन्होंने सुंदर प्रबंध किया और कल्पित भाई, उनकी टीम को, सारी टीम को बहुत बहुत साधुवाद किया, आपने सुंदर प्रबंध किया। तो सबके लिए संकल्प दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं।